नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपके ही डिमांड के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है उसके बारे में बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका एक्सपीरियंस उस यूनिवर्सिटी में क्या रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इन LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LPU में कोर्सेज कौन कौन से हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी कैसे होते हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, सारा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो कोर्सेस आपको सारे तरीके के अवेलेबल हो जाते हैं LPU में, सिर्फ MBBS, BAMS, BHMS ये सारे को छोड़ के सब तरीके के जो है कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं LPU में। आप MLT करना चाहते हो MLT कर सकते हो, BPT करना चाहते हो BPT कर सकते हो, नर्सिंग शायद नहीं होता, और BA BCom ये जितने भी कोर्सेस हैं आपको सारे वहाँ पास मिल जाते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे जो है फ़ी लगी थी उस टाइम में, जो 2017 में, वो लगी थी 55,000 पर सेमेस्टर। तो 55,000 पर सेमेस्टर मेरी जो है फ़ीस थी। और एक साल की बात करें एनुअल तो 1,08,000 कुछ मुझे उसमें फ़ीस पड़ जाता था। फैकल्टी की बात करें तो हाईली एक्सपीरियंस्ड जो है फैकल्टीज़ होते हैं, कुछ कुछ जो फैकल्टी होते हैं जो कि एक्सपीरियंस नहीं होते, लेकिन पढ़ाने का जो उनका ढंग होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही चुनकर जो है फैकल्टी जो है लिया जाता है LPU में। तो ये बात ध्यान रखना, फैकल्टीज़ बहुत सही आपको मिलने वाले हैं LPU में। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ तो इतने सारे हैं कि क्या बताऊं, मतलब कि इतने फैसिलिटीज़ तो आपको अपने खुद के घर में नहीं मिलने वाले, इतने फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे LPU में। अगर बहुत सुकून और बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जीना है तो LPU चले जाओ, ऐसा भी बोला जाता है। अभी आगे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो मुझे जो है पर एनम 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता था, जो कि फ़ीस में ही कट जाता था। तो वो स्कॉलरशिप बोल सकते हैं उसको, जो कि मैंने LPU नेक्स्ट एक होता है एग्ज़ाम, उसको देकर जो है एक रैंक मुझे मिला था। उस रैंक के हिसाब से मुझे 10,000 पर सेमेस्टर जो है मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, जो कि फ़ीस में ही कट जाता था। जैसे मेरा 55,000 जो फ़ीस था तो उसी में ही 10,000 घट के वो 45,000 हो जाता था। तो ऐसे कुछ जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है और स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप आपको 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो आप LPU नेस्ट देते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो LPU एडमिशन लेने के लिए तो LPU नेस्ट आपको देना होता है। उसमें आपको जो है जो भी रैंक आपका आएगा उस हिसाब से आपको जो है उसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दूसरा है आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस में जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। 70 अबो अगर आपका है 12th में तो आपको 20,000 की स्कॉलरशिप आराम से मिल जाता है आपको एनुअली। और अगर आपके जो है फादर या फिर मदर जो है आर्म फोर्सेस में है तो भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस की। तो बेसिकली मैंने 12th में जो है बायो सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शंस थे, नीट एग्ज़ाम देने थे और बहुत सारे कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन मेन प्रेफरेंस जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो था कि नीट एग्ज़ाम देकर पास होकर MBBS करना है। लेकिन नीट एग्ज़ाम में उतना अच्छा रैंक नहीं आने की वजह से मुझे जो है सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ा, जो कि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे जो है MLT करना है। मैंने सोचा था कि DMLT कर लूँगा, DMLT करने के बाद जो है जॉब पे लग जाऊँगा। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कि 12th के बेसिस में जो है BMLT होती थी, यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो जो है मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में बात की थी, लेकिन अच्छा रिस्पांस जो मुझे आया था वो LPU से आया था। तो वहाँ पर मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया। तो 2017 में जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम LPU में अपनी एडमिशन ली थी और वहाँ से मैंने जो है BMLT किया है। तो आपको मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी पता चल गई होगी। तो अगर आप LPU में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप LPU में एडमिशन ले रहे हो तो ये बात ध्यान रखो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही रहना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पर जो है जाने के बाद मैं लोन वगैरह लेके जो है अपनी पढ़ाई कर लूँ, तो ये बिल्कुल नहीं करना, बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि लोन के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। और अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, आप गोल्ड मेडल तक ला सकते हो, तो आप भले ही लोन लेके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उतना आपको फ़ायदा नहीं होने वाला
अगर आप लोन वगैरह लेके पढ़ाई करते हो तो, क्योंकि एलपीयू ऐसा है ना कि अगर आपका 1 रुपये भी फीस नहीं पटा है ना तो आपका जो है अटेंडेंस ब्लॉक कर देगा, आपका जो है रिज़ल्ट नहीं आने देने वाला है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यार, उनको पैसे तो चाहिए होते हैं, कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एलपीयू का एंट्रेंस कैसा है और पूरा आपको एक व्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जब एलपीयू जाते हो तो आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो कहाँ आपको जो है उतरना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप फगवाड़ा में उतर सकते हो, दूसरा आप जालंधर में उतर सकते हो। फगवाड़ा जो है वो छोटा सा स्टेशन है और जो जालंधर है वो बड़ा स्टेशन है, क्योंकि वो जालंधर बड़ा सिटी है। तो फगवाड़ा में बहुत ही कम ट्रेनें जो है रुकती है, सभी ट्रेनें नहीं रुकती, लेकिन अगर वहाँ पास आप उतर जाते हो तो वहाँ से आपको ईज़िली जो है बस मिल जाती है, जो कि आपको डायरेक्टली एलपी में उतार देती है। और अगर आप जालंधर में उतरते हो तो जालंधर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, वहाँ से भी आपको जो है ऑटो या फिर बस आराम से मिल जाती है, और वहाँ से भी आपको डायरेक्टली जो है एलपी में उतार देते हैं वो लोग, अगर आप बोल देते हो कि एलपी में मुझे उतरना है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि आप स्टेशन से जो है एलपी पहुंच जाते हो तो आपको जो है पहला व्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उसका एंट्रेंस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये जो रोबोट है ये पहले था, अभी ये रोबोट हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जो है ये एंट्रेंस है, यहीं से जो है बड़ी बड़ी गाड़ी अंदर घुसती है। और इसके जो बगल में है, इसके बगल में एक और छोटा सा एंट्रेंस बना हुआ है जहाँ से जो है बच्चे जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो वहाँ से पैदल की रास्ते अगर आपको जाना है तो वहाँ से जाना होगा, यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से जो है गार्ड अलाउ नहीं करते ज़्यादातर। उसके बाद फिर मैं आपको और दिखा देता हूँ। उसके बाद जब आप अंदर जाते हो ना तो सबसे पहले आपको ये जो है दृश्य देखने को मिलेगा, ये टर्न स्टाइल है। यहीं से जो है आपको अपनी आईडी कार्ड जो है पंच करके जाना होता है। आप जैसे ही आईडी कार्ड इसमें पंच करोगे, ये जो बत्ती जल रही है दिख रहा होगा आपको, इसी में जो है आप अपना आईडी पंच करते हो तो ये एक रॉड जैसा दिख रहा है, ये खुल जाता है और आप जो है अंदर हो सकते हो। तो आईडी कार्ड बेसिस में ही होता है। ये सारे हॉस्टल्स में लगे हुए, मेन एंट्रेंस है वहाँ पास लगा हुआ है, और जितने भी हॉस्टल जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पास ये सारा कुछ लगा हुआ है, ताकि बच्चा जो है आईडी कार्ड लगा के ही बाहर निकले, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि बच्चा बाहर गया है या फिर हॉस्टल से बाहर गया है या फिर कैंपस से बाहर गया है। इसके लिए ये जो है सारा कुछ सिक्योरिटी बनाया गया है। इसके आगे आपको जो है थोड़ी दूर आप जो है चलोगे तो कुछ आपको ऐसा व्यू मिलने वाला है, जो कि ये जो फर्स्ट बिल्डिंग जो देख रहे हो, यही बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में मैं आता था अपनी पढ़ाई करने के लिए। यही मेरा कॉलेज है, क्योंकि ये कैंपस बहुत बड़ा है और इसमें सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग बिल्डिंग बने हुए हैं सारे डिपार्टमेंट के। तो यही हमारा जो है BMLT यहीं होता था, BPT भी यहीं होता है, और बाकी कुछ मेडिकल के कोर्सेस यहाँ होते हैं, और बाकी जो अलग अलग बिल्डिंग बने हुए हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है। BBA होटल मैनेजमेंट का जो है वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर मैं आपको और कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं तो यहीं पास ही आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है LPU का, और यहीं पास ही जो है कॉन्सर्ट वगैरह होता है। तो लगभग सारे ही सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, MS धोनी, वरुण धवन, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, नोरा फतेही, गुरु रंधावा, सब वो यहाँ पास आ चुके हैं। दूसरा जो बड़ा ऑडिटोरियम है ये है शांति मित्तल ऑडिटोरियम, जहाँ पर जितने भी अंदर में जो छोटे छोटे कॉन्सर्ट होते हैं वो यहाँ होते हैं, और जो भी प्रोफेशनल इवेंट कराया जाता है वो यहाँ कराया जाता है। तो ये एक ऑडिटोरियम हो गया। एक और ऑडिटोरियम है जो कि ये है, जो कि इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसको बालदेव मित्तल ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो इस ऑडिटोरियम में जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट्स कराते हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला ऑडिटोरियम है उसमें जल्दी परमिशन नहीं मिलती, तो यहाँ पर कराते हैं वो। और कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा LPU का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब्दुल कलाम जी का एक मूर्ति है जो कि उन्होंने रखा है, उसके साथ मेरा एक फ़ोटो है। और ये जो है मेरा लास्ट, जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था तो हमारा जो है स्क्रिबल डे हुआ था, उसमें हम शर्ट में जो भी अपनी यादें हैं वो सारे कुछ लिखते हैं, वो इसमें पूरा है। और ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरनेट में आप सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम में भी जो है मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, नीचे लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। और ये जो है भांगड़ा हुआ था एक बार LPU में हमारे, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि वर्ल्ड लेवल में था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
था, और जो कि जिसमें सर्टिफिकेट भी मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला है, जिसमें एक साथ 5-6 हज़ार लोगों ने जो है डांस किया था और हमें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट मिला था, जो कि इंस्टाग्राम में आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें आप देख। और ये जो है बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह हम करते थे, बहुत सारे हमारे दोस्त हुआ करते थे वहाँ पास, तो 1000 से भी ज़्यादा हमारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ ख़ास दोस्त हुआ करते थे, उनको पार्टी वगैरह हम देते थे। तो इस तरीके से हम जो है पार्टी दिया करते थे। और बर्थडे भी आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा बर्थडे का एलपीयू का, आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो मार इतनी पड़ती है बट अपने ही बर्थडे में। उसके बाद फिर जो है हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, ये सारा कुछ होता है। ये स्विमिंग पूल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था जब मैं 2017 में गया था, लेकिन 2018 में ये पूरी कंप्लीट हो गई। और इसी में ही जिम वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल वगैरह सब इसी के अंदर में ही है, जिम वगैरह। और जो ओलंपिक्स में जो भी ओलंपिक्स लेवल में जो भी गेम होते हैं ना, सारे इसके अंदर में जो है आपको ऑडिटोरियम, इसी ऑडिटोरियम के अंदर में मिल जाएगा। और एलपीयू तो ये भी क्लेम करता है कि जो नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर थे, जो कि गोल्ड मेडल हमारे इंडिया के लिए लाए हैं, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, ऐसा क्लेम करते हैं एलपी वाले। डिस्टेंट एजुकेशन में बीए में कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ क्लेम करते हैं। अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखा होगा कि एलपीयू का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बहुत सही है। अभी तो फ़िलहाल में ही विराट कोहली से भी जो है एडवर्टाइजमेंट कराया था एलपीयू का, जिसमें कि उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया था और फेसबुक वगैरह में भी शेयर किया था एलपीयू के बारे में, तो वो आपने देखा होगा। उसके बाद फिर ये देख सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते थे। क्लास में लगभग 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट थे अफ्रीका वगैरह के, तो ज़्यादातर अफ्रीका के लोग ही वहाँ पर पढ़ने आते हैं, और बहुत सारे देश से भी आते हैं, श्रीलंका और जितने भी देश है, रूस वगैरह से भी यहाँ पर जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अमेरिका से तो नहीं आते फ़िलहाल, क्योंकि अमेरिका तो कितना बड़ा है आपको पता ही है। ये जो है हम इवेंट्स कंडक्ट कराते थे, क्योंकि मैं जो था एक संकल्प इन्वायरो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था हमारी यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि स्टूडेंट से ही बने हुए थे। तो वो जो है इवेंट्स कंडक्ट कराते थे, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स है वो जो है वो स्टूडेंट ही वहाँ कराया करते थे। तो उसमें हमने जो है एक इवेंट कराया था, जिसमें हमने जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे जो है आनंद जी है, जो कि आपने मूवी देखा होगा सुपर 300, उसके ये जो है मेन हीरो है, जो कि आपने जो हीरो देखा होगा वो ऋतिक रोशन को देखा होगा, ये मेन हीरो है, जो कि सुपर 300 बोलते हो यार, सुपर 30 जो है वो मूवी है, और सुपर 300 हमने जो है इवेंट्स कंडक्ट कराया था, जिसमें कि आप यहाँ पास मेरा फ़ोटो देख सकते हो ये नीले शर्ट में। तो ऐसे कुछ इवेंट्स हम कंडक्ट कराया करते थे, वहाँ पास बहुत घूमने भी जाया करते थे, उसका भी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हम दोस्त वगैरह घूमने जाते थे बाहर वगैरह, तो उसका एक फ़ोटो है। हम कुछ इवेंट्स और कंडक्ट कराते थे, उसका है, जिसमें हम लोगों ने एक डांस किया था। ये देख सकते हो 2018 का ये फ़ोटो है, जिसमें ये जो एलपीयू बड़ा सा लिखा हुआ है, और 2018 यहाँ पर नीचे रखा हुआ था, जो कि मॉल के सामने ये था। और स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, सारे हॉस्टल्स के नीचे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे छोटे छोटे। आप सोचोगे कि खाऊं किधर, क्या चीज़ खाऊं, ये आधे 1 घंटा तो आप यही लगा दोगे कि खाऊं क्या क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, और बाकी लोग भी यही एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या खाऊं आज कि दिन, ये सोचते हैं। और जो लोग मेस नहीं लिए होते हैं, जो कि बाहर खाना चाहते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि आज मैं खाऊं क्या बाहर में, क्योंकि यही कंडीशन हो जाता है। आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टर्न स्टाइल, जो कि मैंने बता दिया, जो कि सारे हॉस्टल्स में लगे हुए, मेन एंट्रेंस में लगे हुए, बिना आईडी कार्ड पंच किए हुए आप बाहर नहीं निकल सकते, यही कंडीशन है। गर्ल्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो गर्ल्स के लिए तो इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि 7 बजे के बाद आप जो है अपने ही हॉस्टल से बाहर कैंपस में ही नहीं निकल सकते, अपने हॉस्टल में ही रहोगे। उनके लिए एक अलग से कैंपस बनाया गया है उनके हॉस्टल में ही, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, वो घूम फिर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन कैंपस में नहीं निकल सकते, वो अपने ही हॉस्टल में निकल सकते। लेकिन जो बॉयज़ है वो रात को 2 बजे 4 बजे कितने बजे भी अपने हॉस्टल से बाहर निकलना चाहे निकल सकते हैं, कैंपस में घूमना चाहे घूम सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो रात को 2 बजे हम जो है हॉस्टल से बाहर निकला करते थे कैंपस के अंदर ही, क्योंकि कैंपस जो है 600 एकड़ में फैला हुआ है, तो लगभग 100 या 200 एकड़ में जो है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
और बाकी का शायद खेत वगैरह है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर वालों के लिए रहता है। तो रात को 2 बजे हम निकला करते थे। हॉस्पिटल जो है वही एक खुला होता था, वहीं पर जाते थे, वहीं पर चाय कॉफ़ी वगैरह पीते थे और वहाँ पर चिप्स वगैरह खाते थे, कुरकुरे वगैरह ये सब खाते थे। लेकिन कैंपस से बाहर अगर आपको जाना है तो वो आप दिन में कभी भी जा सकते हो, उसके लिए आपको जो है लीव वगैरह नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर आप एक दिन बाहर रह रहे हो तब आपको जो है लीव वगैरह लेना पड़ता है, जिसमें जो है मैसेज आपके पेरेंट्स के पास जाता है। तो रात के 8 बजे से पहले आपको जो है कैंपस के अंदर एंटर करना होता है। उसके बाद अगर आप एंटर करते हो तो वो आपके पेरेंट्स के पास मैसेज आ जाता है और फ़ोन भी चले जाता है आप, और बहुत बार आप ऐसे करते हो तो आपका स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद फिर मॉल की बात करें तो वहाँ पास बहुत बड़ी मॉल है, ये देख सकते हो। वो उस मॉल के अंदर भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। हर हॉस्टल के नीचे WH स्मिथ में मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर जैसा होता है, वहाँ पास जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और ये जो है बैंक वगैरह सारे ब्रांच आपको वहाँ पास मिल जाएंगे, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, जो भी आपका मन है वहाँ पर जो है अपना अकाउंट खुलवा के वहाँ ATM भी आपको जो है हर हॉस्टल के नीचे मिल जाता है। ये देख सकते हो, ये जो है आप जब एंटर करते हो, आप LPU एंटर करते हो मेन गेट से, तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का सिक्योरिटी लेवल मिलेगा। और वहाँ पर जो है पार्किंग आगे देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है आप अपना पार्किंग वगैरह कर सकते हो। लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी है, सेंट्रल जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी है। रात को आप जा सकते हो, रात को 12 बजे तक जो है लाइब्रेरी ओपन रहती है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ सकते हैं लाइब्रेरी रात के टाइम भी। तो गर्ल्स के लिए बस यही ऑप्शन एक होता है कि लाइब्रेरी आ जाओ रात को, क्योंकि अगर वो घूम नहीं सकते कैंपस तो लाइब्रेरी आ जाते हैं। और ये भी होता है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं तो वो लाइब्रेरी में ही मिलते हैं। तो ये आप जो है अगर आप LPU जाते हो तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाते तो आप जो है सिंपली चले जाओ लाइब्रेरी, वहाँ पास आप एक साथ बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। हॉस्टल है, ये पूरा हॉस्टल ही है जो कि टोटल 12 मंजिल का हुआ करता था। हर टाइप के इसमें हॉस्टल मिल जाएंगे। आपका जो भी बजट है उस तरीके का आपको जो है हॉस्टल मिल जाएगा। इसी हॉस्टल में मैं रह चुका हूँ। बेसिकली मैंने 3 हॉस्टल चेंज कर लिया है। एक BH8 में मैं रहा हूँ, BH7 में रहा हूँ, उसका फिर लास्ट में मैं BH4 में आ गया था और इसमें मैं रह रहा था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हॉस्टल्स होती है, आप और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है हॉस्टल्स में। तो ये ग्राउंड देख सकते हो, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है वहाँ पास का LPU का, जो कि कुछ ऐसा है क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओलंपिक्स में जो जाते हैं वो भी यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, और बाहर के जो बच्चे नेशनल वगैरह खेलने आते हैं तो यहीं खेलते हैं, सब कुछ है। और ये कुछ हमारे इवेंट्स हम कंडक्ट कराते थे। तो ये हमारा ग्रुप है संकल्प इन्वायरों का, जिसमें हम जाते थे, इवेंट्स कंडक्ट कराते थे, अनाथ आश्रम जाते थे और बहुत जगह घूमने भी जाते थे। लाइक जालंधर में, अमृतसर जाते थे, गोल्डन टेम्पल वगैरह भी गए थे। तो वो कुछ ऐसे हमारे पास फ़ोटो है। और ये देख सकते हो, ये अनाथ आश्रम का है जिसमें हम अनाथ आश्रम गए थे फगवाड़ा में। और ये राहत करके एक इवेंट हमने कंडक्ट कराया था, जो कि वही अनाथ आश्रम के में गए थे। तो ऐसे इवेंट हम कंडक्ट कराते थे और उसी इवेंट के अंडर में जो है हम जाते थे। ये मस्ती भी बहुत हम करते थे। ये हम एक इवेंट में गए थे, इवेंट नहीं था वो, कुछ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नौकरी वोकरी दिलाया जा रहा था, तो उसमें बहुत लोगों को बुलाया जा रहा था। तो हम लोगों को भी बुलाया गया था। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पास गए थे, जिसमें आप मेरा फ़ोटोज़ देख सकते हो। हम मस्ती कर रहे थे ऐसी सिंपली, वहाँ पास फूल वगैरह रखी गई थी, तो उसी फूल को मुझे को पहना के ऐसे फ़ोटो वोटो लेके एक नेता टाइप का फीलिंग आ रहा है ना, देख सक रहे हो। तो ऐसे हम जो है मस्ती किया करते थे बहुत 3 साल में। पढ़ाई कम, मस्ती मैंने बहुत ज़्यादा की है LPU में। तो देख ही सकते हो कितनी मस्ती की है। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, 1000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, कई हज़ार है, 5000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगे जो कि मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं। कुछ ही फ़ोटोज़ मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे फ़ोटोज़ दिखाने लायक नहीं है ना। ये देख सकते हो, ये हमने डांस वगैरह किया था, स्ट्रीट डांस। तो ये हमारा ग्रुप है पूरा, और ये हमारे पूरे संकल्प इन्वायरों का ही जो है ग्रुप है, जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, 20, 30, 40, 50 ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि वहाँ पास इवेंट्स कंडक्ट कराया करते थे। तो ये हमारा एक था जो कि मैंने 2 साल एक्सपीरियंस किया है, और इसी के बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा है।
यही ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। LPU का भी एक यादगार ये फ़ोटो है जो कि हर कोई यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं, तो मैंने भी एक फ़ोटो ले लिया था यहाँ। अब इसके अलावा मेरे पास फ़ोटोज़ जो है लैपटॉप में है बहुत सारे फ़ोटोज़। इसके अलावा और कुछ फ़ोटोज़ आप देखना चाहो तो इंस्टाग्राम में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जो है लिंक में क्लिक करना, वहाँ से फॉलो भी कर लेना मुझे अगर करना चाहो तो। और जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो भी देख सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वारी होगी इंस्टाग्राम में आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बात करनी है फ़ोन पे तो वो कैसे करना है, वो उसके लिए भी वीडियो मैंने डाल दिया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।